दोस्तों नमस्ते। मैं अरविंद दीक्षित। आपको पता ही है मैं समाज के संगठन के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। संगठन कितना ज़रूरी है, शिक्षा कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में शायद हर रोज़ मेरे उसमें शामिल होता है कि जो आप देखते हैं कि लोग ना खाली भजन गाए जा रहे हैं, कीर्तन किए जा रहे हैं, कथाएँ, भागवत प्रवचन ये सब किए जा रहे हैं। ये लोगों क्या भीड़ बहुत सारी होती है, लेकिन फिर भी समाज के संगठन के बारे में कोई बात नहीं करते। क्योंकि संगठित समाज है ना कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और कॉन्फिडेंस ये जो कथावाचक होते हैं इनकी रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है। एक्चुअली कि समाज में जब कॉन्फिडेंस होता है वो लॉजिकल थोड़ा सा हो जाता है, और इसलिए ये कोई संगठन की बात नहीं करते। अब आजकल बात करते भी हैं वो सिर्फ दिखावटी है। संगठन से इनका मतलब होता है कि आप इनको सपोर्ट करो, इनके लिए पैसे दो, और जो इनके पर्पज़ हैं उनको आप वो करो। और हमारे समाजों में ये पहले से ही कहा गया, हमारे सभी शास्त्रों में कहा गया है भाई, जो साधु वो है जो लोभ मोह क्रोध काम इन चीज़ों पे अगर पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता तो कम से कम कुछ हद तक उसका कंट्रोल हो। और जिसका इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, ना लोभ पे, ना मोह पे, ना क्रोध पे, इन सब चीज़ों पे, दुनियादारी की जितनी भी बुराइयां हैं, तो उसका वो साधु नहीं है। मतलब ये कुछ हद तक कुछ तो लक्षण होने चाहिए। अब इनमें एक भी लक्षण नहीं होता, आप देख रहे होंगे और सारे कथावाचक एक ही तरफ को आपको ले जा रहे होते हैं। मतलब राम जपे जाओ, कृष्ण जपे जाओ, राम जैसा मत बनो या मत बनो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। राम जैसे बनाने की कोई बात नहीं है, कृष्ण जैसा बनाने की कोई बात नहीं है। बस खाली नाम जपने से, भाई गुड़ कहने से जैसे मुंह मीठा नहीं होता, शक्कर कहने से मुंह मीठा नहीं होता। आप मतलब इस बात कुल मिला के ये है, समझने की है, हमारे समाज को पहले समझना है। ये लोग तो खैर अपनी करेंगे। आप जैसे ये बात अध्यात्म की करते हैं, मोक्ष की करते हैं, जिस आदमी को मोक्ष भी मिल गया या अध्यात्म में मान लो तरक्की भी कर ली, उसने समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो समाजों में बहुत सारी चीज़ें थी, जिन लोगों को मान लो मोक्ष मिल भी गया, उन्होंने भारत की आज़ादी में क्या योगदान दिया है समाज के उत्थान के लिए। एक्चुअली मोक्ष है, अध्यात्म है, इसमें आदमी उन्नति करे, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ये व्यक्तिगत मामले हैं। आप भजन सुनो, बहुत अच्छी बात है, आप कथा सुनो, सब कुछ सुनो, आप मतलब जो भी हमारे शास्त्रों में सब चीज़ चली है, ये आपके व्यक्तिगत उत्थान के लिए तो ठीक है, लेकिन सामाजिक उत्थान के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा और संगठन के बिना सामाजिक उत्थान नहीं होता, और जब तक समाज का उत्थान नहीं होगा, आम आदमी का, गरीब का, इनका उत्थान नहीं होता। तो व्यक्तिगत चॉइस तो हो सकती है, आप मतलब भाई सारे दिन किसी का राम नाम जब के आप मतलब मोक्ष के लिए प्राप्त हो, आपको शांति मिले, सब कुछ हो, कुछ सिद्धियाँ मिले, वो ठीक है, व्यक्तिगत चॉइस तो हो सकती है। लेकिन सामाजिक चॉइस शिक्षा के बिना ये सब संभव नहीं है। और हम भगवान को, कृष्ण को, राम को इस तरह से हमने कन्फ्यूज कर दिया है कि वैसे भाई भजन करने से, खाली नाम जपने से, भाई आपका कर्म का सिद्धांत फिर क्या करेगा? कर्म भी कोई मायने रखता है या नहीं रखता? अब ईश्वर है, ईश्वर आपकी माँ की तरह ममता रखने वाला तो नहीं हो सकता। बहुत ममतावान होगा, परम ममतावान हो सकता है, लेकिन वो भाई आपकी माँ नहीं है। वो आपके सारे दोषों को, सारे अवगुणों को भूल देगा, आपके गुण के आधार पर ही वो न्याय करेगा। प्रकृति उसने बना दी, और प्रकृति के हर क्षण पे मतलब हर नियम, एक नियम से मान दिया उन्होंने प्रकृति को। अब ये नहीं है कि वो आपकी रखवाली के लिए, आपके पिताजी जैसा नहीं है, वो हर समय आपकी रखवाली के लिए इधर उधर नजर गड़ाए बैठा होगा, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। भाई आपके कर्मों के अनुसार जो आपको फल भोगने पड़ेंगे इस संसार में, वही एक नियम काम करता है। और वो भाई आपके भाई का जैसा नहीं है, जब आपको जरूरत होगी तो आपके दौड़ के आपके पास आ जाएगा या कुछ। तो ये आपके पर्सनल रिश्ते होते हैं जिसमें लोभ मोह क्रोध उसके हिसाब से काम करते हैं। भाई आपके अपने परिवार के अपने मोह होते हैं। संसार तो नियम, प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलता है, और ईश्वर प्रकृति के नियमों के बिना इस प्रकृति को कैसे चला पाएगा? पूरा संसार है, पूरी दुनिया है। तो कुल मिला के हमें ये देखना है कि भाई हम ये जो कथावाचक हैं और ये सब अपनी अपनी चीज़ों में उलझाए पड़े हैं ना, कुल मिला के बिना कर्मों के, बिना सब कर्मों का सिद्धांत काम करता है पूरे संसार में। जैसे आपके कर्म होंगे, आप जरूरत नहीं है, आपको कुछ नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके कर्म ठीक है, आपके संसार के प्रति आपका बर्ताव ठीक है, आपके धर्म के लिए आप कुछ कर रहे हैं, आप प्रकृति के योगदान के लिए कुछ कर रहे हैं, वही पर्याप्त है। आपको जरूरी नहीं है सारे दिन राम का नाम रटने की, सारे दिन राम के काम में भी लगे हैं, या आपने कुछ भी किया है तो वही आपके लिए पे करेगा। अल्टीमेट आपके जो गोल है स्वर्ग या मोक्ष के लिए। और जरूरी नहीं है सारे दिन ये राम रटाते रहते हैं, ये गुण अवगुण का कोई चीज़ वो नहीं बता रहे, वेद नहीं बता रहे, कोई चीज़ें नहीं बताते। तो आप इस चीज़ को समझो। और कुल मिला के हमें प्रकृति से ये सीखना है कि भाई जो भी अपने आप में शक्ति पैदा करता है, जो अपने अंदर संगठन पैदा करते हैं, समाज में जंगल में जो कुत्ते होते हैं, जंगली एक झुंड में काम करते हैं, वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर पाते हैं, आपसे बहुत ताकतवरों का। तो कुल मिला के हम अपने संगठनों को मजबूत करें, मतलब शिक्षा को करें। और शिक्षित समाजों के बारे में मैं हर बार बताता रहता हूँ कि जिन समाजों ने जब जब शिक्षा पर जोर दिया, तब तब उन्होंने विश्व में ख्याति अर्जित की। और जब जब शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, तब तब वो समाज उनमें धीरे धीरे ह्रास होना शुरू हो जाता है, उनके नैतिक मूल्यों का पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि शिक्षा आप में खाली ये नहीं है ज्ञान कैलकुलेशन भर देगी, या एक जो जो होता है ना चीज़ों में कि भाई खास करके घास क्या है, साइंटिफिक टेम्परेचर ही भरेगी। शिक्षा आप में साहस भी भरती है। जो शिक्षित लोग होते हैं वो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वो वक्त आने पर एक दूसरे के काम आते हैं। ये जो अशिक्षा होती है वो धीरे धीरे रूढ़ियाँ और पुरानी चीज़ों में उलझे रहने वाली चीज़ें पैदा करती है। और जो अशिक्षित लोगों का संगठन होता है वो बहुत गैर भरोसे पर आधारित होता है। शिक्षा ये सिखाती है कि आपको भी किसके लिए, आपको देश के लिए बलिदान होना है, आपको समाज के लिए बलिदान होना है। तो लोग बैंकर से बैंकर मतलब जिसे कहते हैं ना, अदम्य साहस का परिचय दे जाते हैं। अब आप
इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां देख लीजिए, उनके मोसाद और ये सब देख लीजिए। जब ये इनका इजराइल और ये इनका मुस्लिम वर्ल्ड का युद्ध हुआ था, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। यहूदी बहुत कम है संख्या में, लेकिन जब उन्होंने अटैक किया, उन्हें मालूम था उनको जीतने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड आपस में एक दूसरे पर भरोसा कर ही नहीं रहा था। वो कोई किधर से भागना शुरू कर दिया तो दूसरे ने दूसरी तरफ को भागना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर जो शिक्षित समाज होता है और जो तरक्की करता है, उन्होंने शिक्षा में तरक्की की, उन्होंने टेक्निक में तरक्की की है, उन्होंने सब चीज़ में तरक्की की है, तो वो अपने आप में पर्याप्त है। इसी तरह से हमारे समाजों में जब जब हमने शिक्षा पर दो दिया, शिक्षित चाणक्य ने ही देश का भाग्य बदला था। बहुत समय तक हम पहले रहे, हम राम के समय, कृष्ण के समय, राम गुरुकुल गए, राम ने कुल मिला के शिक्षा, जो उस टाइम के गुरु वशिष्ठ थे या जो विश्वामित्र थे, जो भी थे, मतलब जिन चीज़ों में बोलने की वो नहीं कह रहा, जो भी उनके गुरु रहे, वो उस टाइम वैश्विक स्तर पर उनका नाम था। मतलब वैश्विक स्तर पर लगा नहीं लगे तो कम से कम इंडिया के लेवल पे उनका एक खास नाम था। कृष्ण के जो गुरु थे, जो आश्रम था संदीपनी आश्रम वगैरह, उनके जो भी गुरु रहे होंगे वो वर्ल्ड क्लास रहे होंगे, और उनमें एक कुछ भाई वो, तो जब अच्छे गुरु होते हैं, अच्छी शिक्षा होती है, वो आप में मारक क्षमता बढ़ती है, आपकी कूटनीतिक स्किलों को मतलब आगे बढ़ाती है, आपकी राजनीतिक स्किलों को आगे बढ़ाती है, आप क्या अच्छा है समाज के लिए, क्या बुरा है, और कितने अदम्य साहसों का परिचय बढ़ सकती है। आप में प्रशिक्षण है। आप परशुराम की बात करते हैं, भाई परशुराम शंकर जी के शिष्य थे। शंकर जी ने उन्हें कठोर परिश्रम के लिए उकसाया और उन्होंने कठोर परिश्रम किया। तो परिश्रम से उन्होंने जो आतताई राजा थे जिनके खिलाफ विद्रोह किया, ये सब ज्ञान तो चलो उन्हें नेचुरल आ गया, भाई परिस्थितियों ने उनके ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो एक आग थी, लेकिन उस आग को भी वो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। समाज में आप में बहुत सारे लोगों में आग होती है, लेकिन जब आप एक तरह से संगठित रूप से प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करेंगे, संगठित नहीं होंगे, तो भाई कई बार जोश में आके हमारे जो लड़के होते हैं, जिस समाज के, हिंदू समाज में क्या है, कोई कहीं अपनी जान दे देता है, कोई कहीं किसी उद्देश्य के लिए जान दे देता है, लेकिन आप जान दे दी, बस जान तो दे दी आपने, लेकिन आप अकेले उस उद्देश्य को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको सपोर्ट करने वाले सिस्टम, आपके परिवार वाले जब भूखे बनेंगे तो 10 माएँ समझाएंगी, देखो वो बेचारा मर गया धर्म के लिए, और उसके घर वाले देखो उसका बाप रिक्शा चला रहा है, उसकी घर में ये परेशानी है। तो जब तक पीछे से मतलब इसीलिए समाज का संगठन जरूरी होता है कि जो हमारे समाज को बलिदान करने वाले लोग हैं उनका इज्जत हो, उनकी सम्मान हो। तो जब इस तरह से होता है तो बलिदानियों की कमी नहीं होती, दानदाताओं की कमी नहीं होती, लेकिन जो समाज में जो लोग कुछ बलिदान दे रहे हैं, कुछ आपको योगदान दे रहे हैं, उनका सम्मान भी तो बहुत जरूरी है। सम्मान अब ये लोग जो कलेक्ट कर रहे हैं, ये इधर की बातें बता के, कल युग केवल नाम आधारा, भाई ये सब ना सुमेर सुमेर न उतरे पारा, आपने भाई कीर्तनों में बुलाने का एक तरह से उन्होंने एक छोटा सा सेंटेंस पकड़ लिया किसी कवि का, या रामायण में, महाभारत में, जहाँ भी होगा, उन्होंने एक छोटी सी बात कही, छोटे से उसके लिए संदर्भ के लिए कही, किसी संदर्भ के लिए कही, लेकिन ये अपनी कथाओं में बुलाने के लिए आपको पड़ेगा, भाई आओ यहाँ नाम सुन रहे लो, बस आप तो तर जाओगे। आपका समाज का क्या होगा यार, आप पर्सनली तर भी गए, आपने ये लगा लो नाम ले भी लिया, लेकिन आपका समाज तो तभी तरेगा जब आप संगठित होंगे। आपके एक व्यक्तिगत आपको स्वर्ग मिल गया, मोक्ष मिल भी गया, जिसे आपने देखा नहीं है, तो क्या करोगे, उसका अचार डालोगे। कुल मिला के ये है कि जब तक आपका समाज संगठित नहीं है, भाई उसका कोई व्यक्तिगत लाभों का कोई फायदा नहीं है। आप एक पाकिस्तान में कितने अमीर व्यापारी थे और कितने वो थे, सबको अपनी हवेलियां ना कौड़ियों के दाम फ्री में बेच के भागना पड़ा, अपनी बेटियों की इज्जत बचानी भारी पड़ गई, अपनी औरतों को की इज्जत बचानी भारी पड़ गई। वो दो कौड़ी के लोग जो रास्ते में मतलब कभी उनके गुलाम रहे होंगे ना, वो उनकी बेटियां ले गए उठा के, उनकी स्त्रियों को ले गए। तो कुल मिला के आप समय की शक्ति को समझो। जब आप नहीं समझोगे ना, और ये बुराइयां दूसरे में ढूंढना हम बंद करें कि ये मुसलमान कुछ कर रहा है, ईसाई कुछ कर रहा है, भाई हमारे अंदर कमी नहीं है ना, तो क्रिश्चियन आके हमें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इस बारे में सोचो कि कौन कन्वर्ट हो रहा है। तो हम जब उनको प्यार नहीं देंगे तो दूसरा ही प्यार देगा। जो हमारे घरों में, हमारे उसमें जो संस्कारवान लड़कियां नहीं होती, जिन्हें हम संस्कार नहीं देते ना, वो बाहर जाकर बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं। जिन्हें हम धर्म की शिक्षा नहीं देते, वो अब केरला स्टोरी बनती है उनके बारे में। भाई जो अब हो सकता है ये वैसे संगठित नहीं, लेकिन जब समाज संगठित होता है ना, जब एक मतलब कुल मिलाकर जब आनंद के साथ सब काम करते हैं, जब देखते एक मिशन के साथ समाज चल रहा होता है ना, तो उन मिशनों में कौन यहूदी लड़कियां मुस्लिमों के साथ निकाह करने के बैठ जाती हैं, कौन सी मतलब भाई जो वैसी जो मिशन के साथ लगी हुई है ना क्रिश्चियन, अब जो यूरोप के क्रिश्चियंस है वो उनका मोह भंग हो गया क्रिश्चियनिटी से, तो वो किसी भी उसमें शादी कर लेते हैं, और एक उनका उन्होंने एक मेंटल लेवल ऊपर कर दिया है। वो भाई वहाँ एक तरह से ये क्या बोलते हैं, निरीश्वरवाद बढ़ रहा है, नास्तिकता बढ़ रही है, तो वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो किसी भी देश में से। लेकिन यहूदी जो समाज है ना, वो इतना लिबरल है, सब कुछ है और पढ़ा लिखा भी है, लेकिन फिर भी वो किसी मोमडन से तो शादी कौन कर रहा है उनमें से। तो कुल मिलाकर जब हम एक मिशन के साथ हमारी शिक्षा चलती है ना, तो बहुत चमत्कार होते हैं। और भाई मैं ये वीडियो ऐसी बकवास करने के लिए नहीं बना रहा। अगर आपको लगता है यार मैं किसी चीज़ को टच कर रहा हूँ, किसी चीज़ को, और ये मेरा इसका मतलब नहीं है, ये पता है, ये जिस तरह की जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, इससे समाज में कुछ लोग मेरे अगेंस्ट ही हैं, मतलब खुल के नहीं कह पा रहे बेशक, लेकिन उनको चुभती हैं। लेकिन भाई आपकी बुराइयों को अगर कोई एड्रेस नहीं कर रहा ना, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है यार। मैं ये जो विद्रोही स्वभाव वाली बातें कर रहा हूँ ना, मुझे धर्म से, मेरे घर में भी नॉर्मल धार्मिक आदमी हूँ, सनातनी हूँ, लेकिन मैं जो बुराइयां हैं ना समाज की, भाई असंगठित समाजों को मिटी ही जाना होता है। और आप जिस तरह से असंगठित हो ना, मुश्किल से 20 या 30 साल लगेंगे
उसके बाद तो आपके पास सुधार करने की गुंजाइश भी नहीं बचेगी। अभी जो आपके विरोध में लगा पड़ा समाज है वो करीब 20 से 25% है, उसे 35% होते ही आप कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ 10% बढ़ना है। और जो सुअर की तरह बच्चे पैदा करने वाला समाज है ना, वो उसे 10% बढ़ने में समय कितना लगेगा। तो आपके पास जो 5-10 साल 20 साल का जो समय है ना, उसमें सुधर जाओ, उनको समझो, है ना। मैं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे के साथ मारकाट करने की जरूरत नहीं है। यहूदी किसी को मारकाट करने नहीं जा रहे, लोग उनके घर में जाते हैं, वो उन्हें ठिकाने लगाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि आपको खुद को मजबूत करना है। आपके किले अगर मजबूत है तो सारे संसार में कितने ही पागल कुत्ते घूमते रहे, कितने ही सुअर घूमते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि आपको अपनी चीज़ें, अपनी सुरक्षा सिस्टम को ना मजबूत करना है, अपने तंत्र को मजबूत करना है। मैं किसी की बुराइयों की बात नहीं कर रहा, आप खुद को सुधारो, लोग आपके साथ प्रतिदिन क्या क्या खड़ा हो जाएगा भाई। आप अपनी टेक्निक, शिक्षा और इन चीज़ों पर सुधार करेंगे हम, तो कुल मिला के तो ये जो खाली सुमरन, केवल नाम आधारा और ये सब जो बातें होती है ना, तो मतलब हर चीज़ में बिना ब्रेन के ना किसी भी चीज़ का ना जो ये व्याख्या कर देते हैं भाई, इनके फायदे नफा नुकसान के बारे में भी सोचो, है ना। खाली सुमरन करने से तो भाई इनके यहाँ भीड़ बढ़ेगी, जो गुरु हैं इनके यहाँ, और कुल मिलाकर धर्म को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। धर्म को संगठित होने से ही फायदा होगा। नमस्कार, इस वीडियो को आगे बढ़ा देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, और बस यही है, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ।